नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भारत में कोरोना की वैक्सीन लगने का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और सबसे पहले डॉक्टरों और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल रस्तोगी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट से। इनको ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आइए इनके अनुभव के बारे में इनसे बात करते हैं। डॉक्टर रस्तोगी, माय उपचार में आपका बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ और ये जो कोविड का अरसा रहा एज़ अ डॉक्टर आपके लिए कैसा था? मनोज, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर विशाल रस्तोगी हूँ। मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ कार्डियोलॉजी विभाग में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में। मैं हार्ट फेलियर प्रोग्राम का भी इंचार्ज हूँ और जो पेशेंट्स जिनका हार्ट बहुत वीक होता है, जिनको सांस फूलने की दिक्कत होती है, जिन्हें कार्डियक ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है या आर्टिफिशियल हार्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे मरीज़ों का इलाज भी मैं करता हूँ। ये मरीज़ ज़ाहिर है बहुत सिक होते हैं, बहुत बीमार होते हैं और ये अरसा मरीज़ों के लिए, डॉक्टरों के लिए और पब्लिक इन जनरल के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा। हमने जो देखा इस अरसे में वो सबसे ज़्यादा ख़राब बात ये थी कि पेशेंट्स बेचारे अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल जाने से बहुत कतरा रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रही, साँस फूलता रहा। जब बात बिल्कुल पानी सिर के ऊपर आ जाता था तब सोचते थे कि अब अस्पताल जाया जाए। अदरवाइज़ कोशिश यही करते थे कि डॉक्टर साहब से टेलीफ़ोन पे बात करके कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें या जो दवाएँ लिखी हुई हैं उन्हीं को रिपीट करके या घटा-बढ़ा के अपने आप कुछ इलाज कर लें, क्योंकि अस्पताल आने में कोरोना होने का खतरा था। इस वजह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि हार्ट के सीरियस बीमारियों से ग्रस्त थे, उनको अस्पताल आने में बहुत टाइम लगा और उनका इलाज ना हो पाने की वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स इनफैक्ट हमारे पास आए भी। मैंने ही अपने इस कार्यकाल में 5 ऐसे मरीज़ों का इलाज किया, जिनको कि हार्ट अटैक के साथ आए थे और उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मैंने करी, जो कि इमीडिएटली उनको नस को खोलना ज़रूरी होता है। और उन पेशेंट्स को बाद में जब उनका टेस्ट हुआ तो पता लगा कि वो उनको कोरोना भी था। वो अलग बात है कि उन सबको हमने पूरा प्रिकॉशन लेते हुए एंजियोप्लास्टी करी। उनको हमने पेशेंट्स को भी मास्क पहनाया हुआ था और मैंने भी मास्क पहना हुआ था और कैथ लैब स्टाफ ने भी पूरा प्रोटेक्शन किट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से हम लोगों को कोरोना नहीं हुआ। बट ये बहुत बड़ी चांस की बात थी और किस्मत की बात थी कि हम लोगों को कोरोना नहीं हुआ। ये बीमारी बहुत ही घातक और बहुत ही संक्रमण फैलाने वाली बीमारी थी। जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले उनको ये बीमारी हो गई। तो ये बहुत ही ख़राब पीरियड हमारा गुज़रा और अब कुछ दिखता है कि शायद कुछ सिचुएशन बेटर हो। जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था, आपने बताया कि इसका हमारे पास कोई पुख्ता इलाज भी नहीं आया। जो कुछ दवाइयाँ थी वो प्लेसिबो की तरह ही ज़्यादातर काम कर रही थी। तो एक वैक्सीन होती तो शायद उसका एक ख़ासा फ़ायदा होता। तो अब तो वैक्सीन आ गई है और आपको वैक्सीन लग भी चुकी है। तो कब लगी ये आपको बहुत वैक्सीन? ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है मनोज, कि जो वैक्सीनेशन हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कितना वक्त लगेगा, उम्मीद नहीं थी कि ये मई जून तक भी आएगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल के अंदर वैक्सीनेशन बन गया हो। जो अर्लीस्ट टाइम वैक्सीन बनने में लगा है अब तक, वो एबोला और इन सब में 10-10 साल का वक्त लगा है, जबकि वैक्सीन बनी है। तो इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च शामिल है, बहुत सारे लोगों ने अपने दिन रात का वक्त लगाया इस वैक्सीन को डेवलप करने में। अभी तक काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी थी इस तरह के सार्स के वायरस के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रक्चर मौजूद था और उसकी वजह से ये वैक्सीनेशन इतने टाइम से आ गई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश में, जो कि अभी हेल्थ केयर के मामले में अपने घुटनों पे चल रहा है, उस देश में हम बाकी सारी महाशक्तियों के बराबर ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम शुरू कर पाए और हम लोग उनसे पीछे नहीं हैं। इनफैक्ट आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में ही सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की वैक्सीन बनती हैं और जो 2 बड़ी कंपनियां जो अभी वैक्सीन जिन्होंने लॉन्च करी है, वो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी काफ़ी जगहों पर वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं और करेंगी। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे शनिवार को ये वैक्सीन लगी है। दैट वाज द फर्स्ट डे जिस दिन ये वैक्सीन लॉन्च हुई थी। इनफैक्ट हम लोगों के यहाँ एक बड़ा सा पंडाल लगा करके वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट किया गया था। वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए थे। वहीं पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भाषण चल रहा था और भाषण के खत्म होते के साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ और आई वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू टू गेट दिस वैक्सीनेशन एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। कौन सी वैक्सीन लगी आपको? हम लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है। हालांकि कौन सी वैक्सीन किसको लगेगी ये चॉइस अभी इंडिविजुअल रेसिपिएंट के पास नहीं है। जो भी लॉट आपके हॉस्पिटल को अलॉट हुआ है, आपके वैक्सीनेशन सेंटर को अलॉट हुआ है, वो वहाँ पर पहुँच जाएगा और जो उसको देने वाले लोग हैं वो आपका डिटेल्स नोट करके चेक करके आपको वैक्सीन लगा देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वैक्सीनेशन टोटली वॉलंटरी है। आपसे पूछा जाएगा देने से पहले कि क्या आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं कि हाँ मैं कराना चाहता हूँ, तो आपको वैक्सीन मिलेगी। बट मुझे
लगता है कि ऐसा कोई ही बंदा होगा जो इतनी बुरी तरह से इस वैक्सीन का वेट कर रहा था और अब ये कहे कि नहीं मुझे वैक्सीन नहीं चाहिए। ये बड़े आश्चर्य की बात होगी अगर कोई ऐसा कहता है। अच्छा, तो शुरू से लेके आखिर तक इसमें प्रोसेस क्या फ़ॉलो किया गया? आपको रजिस्टर करना पड़ा कि हर डॉक्टर को और फ्रंट लाइन वर्कर को खुद ही एनरोल कर दिया जाता है इस प्रोसेस में? किस तरह से रहा आपका अनुभव? सो ये एक मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है इस वक्त, और ऐसा मैसिव प्रोग्राम दुनिया में अभी तक ना कहीं हुआ है, ना कहीं देखा गया है, जो हमारे यहाँ अभी चल रहा है। जब ये पता लगा कि वैक्सीनेशन अब तैयार है और अब ऑलमोस्ट रेडी है अप्रूवल के लिए और लॉन्च के लिए, और वैक्सीनेशन की डोजेस भी तैयार हो गई हैं कंपनी के पास में, तो उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ ने सारे हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स को, सबको कांटेक्ट करके उनका डेटा इकट्ठा कर लिया। मेरा डेटा हमारे हॉस्पिटल के थ्रू, हमारे एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू ही चला गया था टू द डिपार्टमेंट, एंड वहाँ से फिर हम लोगों को मैसेज आया कि 100 लोगों को उन्होंने पहले दिन चूज़ किया है जिनको वो लोग वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। तो मुझे डीएम ऑफिस से फ़ोन आया और मेरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी फ़ोन आया कि मेरे को चूज़ किया गया है, वैक्सीनेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो क्या मैं लगवाने के लिए तैयार हूँ? एंड ऑफ कोर्स आई सेड कि हाँ बिल्कुल, आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं लगवाऊंगा वैक्सीन। और सैटरडे की मॉर्निंग को भी मेरे को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से फ़ोन आया कि आप वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं आप या नहीं? तो एंड आई टोल्ड देम कि मैं जा रहा हूँ और मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। सो बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस था। जब वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करे और वेरीफाई किया कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसके बाद में फ़ोटो क्लिक करके और फिर उसके बाद में उन्होंने वैक्सीनेशन लगा दिया। टोटल 5 मिनट या 7 मिनट का वक्त इसमें लगा, आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन, काफ़ी सिंपल प्रोसेस। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो जो एक बड़ा सवाल जो हर जनरल पब्लिक में लोगों के दिमाग में है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, या आपके सुनने में आया कि किसी और को कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है क्या? तो हम लोग सब वैक्सीनेशन लगवा के उस ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंच रहे थे और सब आपस में गपशप कर रहे थे, आराम से बातें कर रहे थे। किसी को कोई साइड इफेक्ट मेरी नज़रों में और मेरे हॉस्पिटल के सेंटर में नहीं हुआ। हम लोगों के यहाँ करीब 70 लोगों को फर्स्ट डे वैक्सीनेशन दिया गया, किसी को कोई साइड इफेक्ट उनमें से नहीं हुआ है। कुछ सुनने में आया है कि पहले दिन जो 1,90,000 वैक्सीनेशन हुए उनमें से 3 लोगों को शायद सीरियस रिएक्शन होने की वजह से एडमिट करना पड़ा, जो कि वो भी डिस्चार्ज हो गए। तो ये जाहिर सी बात है कि जब इतना मैसिव लेवल पे हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे और इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो आएंगी, विच इज़ कॉमन। लाइक किसी को कॉफ कोल्ड लाइक सिम्टम्स होंगे, किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, किसी को कुछ फीवर आएगा। जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाती है उस साइट पे थोड़ा सा पेन होता है। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से, मेरे को भी उनमें से केवल एक एक्सेस साइट पेन का ज़रूर आया था, बाकी और कोई बुखार या और कोई सिम्टम नहीं हुआ। इनफैक्ट कल मैंने 3 घंटा टेनिस खेला है सुबह मॉर्निंग में, और आज सुबह अपने शेड्यूल के हिसाब से जिस तरह से मैं जिम करता हूँ वो किया है। मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इनफैक्ट अब तो वो पेन भी खत्म हो गया है जो वैक्सीनेशन की साइट पे मेरे को था। चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो अब ये वैक्सीन लगवाने के बाद, अभी तो आपको एक ही शॉट लगा है, अभी दूसरा भी लगना बाकी होगा, लेकिन दूसरा शॉट भी लगने के बाद आपकी ज़िंदगी में एज़ अ डॉक्टर क्या फ़र्क आएगा? सो जो सबसे बड़ा फ़र्क आएगा वो ये है कि अब बहुत पॉजिटिविटी आ गई है लाइफ में। अब जो इतना डिप्रेशन वाला समय था, जो इतना टेंशन वाला समय था, जहाँ कोई भी आदमी सामने से आता था तो आपको लगता था कि इससे बात ना करूं और शायद ये मुझे इन्फेक्शन ही देके जाने वाला है, वो अब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब नॉर्मल सी शुरू होगी धीरे धीरे। फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई थी, वो चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म होंगी। और मुझे उम्मीद है कि अब हिंदुस्तान अपने पैरों पे नॉर्मल तरीके से फिर से खड़ा होगा। ये बहुत टफ टाइम था, काफ़ी लोगों ने अपने रोज़गार खोए हैं, काफ़ी लोगों ने अपना रोज़ी रोटी खोई है, और वापस इसको रिसरेक्ट करने में, वापस इसको तैयार करने में वक्त लगेगा, लेकिन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर और सब लोगों की मेहनत से वापस लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। और अब फिर से हम लोग एक दूसरे से मिल सकेंगे, गपशप कर सकेंगे, बातें कर सकेंगे। भगवान करे बिल्कुल ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर रस्तोगी, अपने टाइम के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बारी मैं आप सबको फिर से डॉक्टर रस्तोगी के मैसेज का सारांश बता देता हूँ। वैक्सीन का बहुत उत्सुकता से सबको इंतजार था, वैक्सीन लगवाई गई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं, और इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ बहुत नॉर्मल सी वापस ज़रूर आएगी। तो जब तक 70% लोगों को नहीं लगती, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, सबसे गुजारिश है कि जब आपको वैक्सीन का आपका नंबर आए तो ज़रूर लगवाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रस्तोगी, हमारे उपचार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं आप एक बार फिर से हमारे साथ जल्दी किसी और विषय पर ज़रूर बात करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।